एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है हमारे पढ़ाई की तैयारी। मेरे बेटे की पढ़ाई की तैयारी, जो कि मतलब मैं उसे अब पढ़ाऊँगी थोड़ी देर में। और जो है ना, बच्चों का क्या होता है ना अक्सर कि मतलब एक टाइम टेबल जो है ना वो मैंने फ़िक्स करके रखा है कि शाम को इतने टाइम से इतने टाइम तक पढ़ाना है मुझे उसे। तो मैं उसी टाइम पर उसे मतलब लेकर पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो अक्सर बच्चों का जो है ना, ये देखिए, पढ़ने के लिए बोला है मैंने इसे कॉपी वगैरह खोलने के लिए, और ये देखिए क्या कर रहा है। तो अक्सर क्या होता है ना कि बच्चों का जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता है। तो इसके लिए ना आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाह रही थी। मतलब मैं व्लॉग ना लेके ना, मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर करूं, क्योंकि मतलब ना ये भी हम लोग के ज़िंदगी का हिस्सा ही है कि हमें ही अपने बच्चों को देखना है। तो ये भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ही है। और मैंने अपने बेटे का अभी तक कोई बाहर ट्यूशन नहीं लगाया, मैं उसे घर पर ही पढ़ाती हूँ फ़िलहाल। जब तक मैं देख सकती हूँ तब तक पढ़ाती हूँ। तो यूँ तो बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगना ना एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा हो जाए तो सभी पेरेंट्स के लिए चिंता का कारण बन जाती है। तो बच्चों को पढ़ाई को लेकर ना माता पिता जो हैं, मतलब पेरेंट्स जो हैं, वो चिंतित होना उनका गलत भी नहीं है, क्योंकि हर पेरेंट्स अपने बच्चों का ना एक ब्राइट फ्यूचर चाहता है। इसी चाह में कई बार ना वो बच्चों को जो पढ़ाई में वो मन ना लगने के कारण मतलब बच्चों का मन क्यों नहीं लग रहा पढ़ाई में, पेरेंट्स इस बात को समझ नहीं पाते और उन पर दबाव बनाने लगते हैं। और इसी बात का नतीजा क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं और पढ़ाई से ना भागने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना कि मैं आपके साथ ना कुछ पॉइंट्स मतलब शेयर करूँगी, जिससे कि मतलब आप ना अपने बच्चों को, मतलब आपको ये तो नहीं कहूँगी, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आपके बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी। मे भी हो सकता है कि आपके बच्चों को उससे फ़ायदा हो जाए, क्योंकि मैंने भी अपने बच्चे के साथ ऐसा करके देखा है। तो मैं आज आपके साथ वही शेयर करूँगी जो मतलब मैंने प्रैक्टिकल किया है अपने घर पर अपने बच्चों के साथ। तो वही चीज़ मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो देखिए, बच्चों का क्या है ना, बच्चों को पढ़ने के लिए ना मतलब उत्सुक करना, उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा करना जो होता है ना, वो जो होता है एक बहुत ही हमें पॉजिटिव तरीका अपनाना चाहिए इंटरेस्ट पैदा करने के लिए बच्चों के अंदर। तो क्या है ना, वो सबसे अच्छा उसका एक मतलब उपाय है कि आप बच्चों की तारीफ़ करें, हमेशा उनकी तारीफ़ करें। हालांकि आपको उन्हें ना कोई भी मतलब जिस तरह की रिश्वत या लालच नहीं देना चाहिए कि आप टॉफ़ी ले लो, ये ले लो, तो पढ़ाई करने बैठ जाओ। और अगर आप ऐसा करते हैं, उसे कोई लालच देकर पढ़ने अगर आप बैठा देते हैं, तो उस समय तो पढ़ लेगा, लेकिन उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगेगा। पढ़ाई मतलब लगेगा भी नहीं, और उसकी ना इंटरेस्ट नहीं पैदा होगी पढ़ाई के लिए। मतलब जब जब आप लालच देंगे वो पढ़ेगा, नहीं देंगे तो फिर उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, वो नहीं पढ़ेगा। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि अगर पढ़ाई में ना लगे मन आपके बच्चे का, तो आपको क्या करना चाहिए। तो हमें बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि हम अपने बच्चों के जो हमारे बच्चों का जो ब्रेन है ना, उसको जो है वो बढ़ा सकते हैं। और बच्चों में ना हम लोग सबसे ज़रूरी है कॉन्फिडेंस जो है वो पैदा कर सकते हैं। जैसे ही उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसकी खुद की पढ़ने की भावना जो है वो बढ़ती जाएगी, और आपका बच्चा पढ़ाई में जो है वो मन लगाने लगेगा, वह कमज़ोर से तेज़ दिमाग वाला बन जाएगा। परीक्षा में जो है वो बहुत ही अच्छे नंबर लाएगा, और एक साधारण से मतलब विद्यार्थी से, साधारण स्टूडेंट से वो बहुत ही ख़ास स्टूडेंट बन जाएगा। तो ऐसे में ना बच्चों का पढ़ाई में मन लगाने के लिए आप इस प्रकार से ध्यान दे सकती हैं। जैसे कि अपने बच्चे की सबसे पहला पॉइंट है ना, अपने बच्चे की समस्या को समझिए, उसे मानसिक रूप से सहयोग कीजिए। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहा है। और उसको अपना आपको ना अपना जो है उसके अंदर विश्वास, अपने लिए जो है वो विश्वास पैदा कराना है। मतलब उसको अपने विश्वास में लीजिए, जिससे उसको ये महसूस हो
हो कि आप उसकी हर प्रकार से हेल्प करने के लिए तैयार हैं। उसके अंदर आप आत्मविश्वास पैदा करें और उसको डांटने के बजाय प्यार से समझाइए। उसकी जगह पर खुद को एक बार रख कर देखिए कि उसकी समस्या को समझिए कि अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते, कैसे करते, ठीक है। तो उसके अंदर ना आपको मतलब एकाग्रता लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको एकाग्रता लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए आप उसे मेडिटेशंस वगैरह भी करा सकते हैं। और जिस जिस भी सब्जेक्ट में आपका बच्चा बहुत कमज़ोर है ना, उस पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। स्कूल में अगर बच्चा नहीं समझ पाता है, और वैसे में भी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप खुद उसकी समस्या को सुलझाएं। या फिर मतलब अपने बच्चे के लिए ट्यूशन्स का भी आप, अगर आप घर पे बच्चों को नहीं देख सकते हैं तो आप ट्यूशन्स का भी प्रबंध कर सकते हैं। मतलब बच्चों को ट्यूशन दिला दीजिए। वैसे तो मुझे घर पर ही पढ़ाने के लिए बच्चों को मैं आपको एडवाइस दूंगी घर पर ही आप पढ़ाएं, लेकिन अगर कई लोग होते हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं तो आप ट्यूशन्स भी दिला सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि उसे कोई लेसन्स वगैरह याद नहीं होते तो उसे याद करने का तरीका बताएं और एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने के लिए उसे बोलें। उसे लिख कर याद करने की आदत डालने को बोले। मतलब कोई भी चीज़ याद कर रहा है तो उसे बोलिए कि वो एक बार उसे लिख ले। तो लिखने से क्या होता है, वो चीज़ आपके दिमाग में ना बैठ जाती है और उसके ना जो उसका लेसन होता है उसे आप ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मतलब बनाकर और उसे समझाना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि कैसे आप उसके जो लेसन है उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो बना सकती हैं और वो समझ सकता है, समझ जाएगा, ठीक है। तो अपने बच्चे के मतलब सबसे पहले ना आप अपने बच्चों को जो पढ़ने के लिए ना एक उचित और अच्छा जो है वो जगह बनाइए, एक निश्चित जगह बनाइए, ताकि जो बच्चा इधर उधर ना, जैसे आप उसकी पढ़ने की जगह बदलती रहेंगी तो उसका माइंड भी डाइवर्ट होते रहेगा। तो उसके पढ़ने के लिए एक अच्छी और एक निश्चित सी जगह बनानी चाहिए। जब तक उसका मन पढ़ाई में लगे उसको पढ़ने दे, किसी कार्य के लिए उसे उठाए ना। जैसे कि अगर वो पढ़ रहा है तो ये नहीं कि हम बैठे हुए हैं, हम पानी मांग दिए उससे, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत लगी तो हमने ये कर दिया, गैस बंद कराओ, या कोई भी घर का काम, मैंने छोटा मोटा, या उसका खुद का काम छोटा मोटा, किसी चीज़ के लिए हमें उसे उठाना नहीं चाहिए अगर कोई भी बच्चा पढ़ रहा है तो। उसके बाद घर में ना उसे ऐसी जगह पढ़ने के लिए बैठाएं कि घर में अगर कोई आ जा रहा है, वैसे तो ऐसे टाइम पर बैठाएं कि मतलब आपके घर में कोई आए जाए ना, जैसे, तो उसे ऐसी जगह पर बैठाएं अगर कोई आता जाता भी है तो, ताकि किसी के भी आने जाने से उसे डिस्टर्ब ना हो। और उसके ना खाने पीने पर स्पेशल ध्यान दें, क्योंकि अगर आपका ना जो है वो खाना पीना खाएंगे आप, अच्छा डाइट लेंगे आप, तो आप जो है वो स्वस्थ रहेंगे, आपका शरीर अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा ना कि आपका जो दिमाग है वो भी अच्छा रहेगा और पढ़ने में मन लगेगा। और पौष्टिक तथा बच्चों को ना हमेशा हमें हेल्दी और मतलब जिससे हमारा दिमाग जो है बढ़ता है, या मतलब कुछ ऐसी चीज़ें दे, जैसे रोज़ कम से कम बच्चों को 10 बादाम रात में पानी में भिगोकर आप सुबह खाने के लिए दे सकते हैं। बच्चों को हमें दूध ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। अगर जो बच्चे जैसे नॉनवेज खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो मछली खाने से भी बच्चों के जो दिमाग का विकास है वो काफ़ी तेज़ होता है। तो अपने बच्चों को हफ्ते में 2 बार ना फ़िश, मछली वगैरह ज़रूर खिलाएं। और अगर जो मतलब नहीं खाते, वेजिटेरियन होते हैं, तो वो हरी सब्जी, फल, दूध से बनी हुई प्रोटीन तथा आयरन, कैल्शियम से जो है भरी हुई चीज़ें भी अवश्य ज़रूर खा सकते हैं। तो सूखे मेवे बच्चों को ज़रूर दें, जैसे बादाम हुआ, अखरोट और किशमिश, बच्चे के बुद्धि के और विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें अपने बच्चे को ज़रूर खिलाएं। बच्चों को उसकी उम्र के हिसाब से पढ़ाई के बीच में ब्रेक दें। और जैसे आपका बच्चा ना बहुत बड़ा है तो बच्चे को मतलब वो तो अपने अकॉर्डिंग ब्रेक वगैरह लेगा, लेकिन बच्चा छोटा है तो उसे थोड़ा ज़्यादा ब्रेक की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप उसे जैसे 1 घंटा पढ़ा रही है ना, तो उसे बीच बीच में उठने के लिए ब्रेक दे दीजिए। क्योंकि अगर आप ही को कोई एक जगह हमेशा बैठा कर रखता है ना, किसी चीज़ में बांध के बंधन टाइप में, तो आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा। तो आप बच्चों को देखिए उसी तरीके से कि उसको भी ना थोड़ा बंधन टाइप में लगने लगता है, ठीक है। तो हमें बच्चों को मतलब बीच बीच में पढ़ाई के ब्रेक देती रहनी चाहिए। तो इससे क्या होगा ना, उसका जो इंटरेस्ट है पढ़ाई में
वो बना रहेगा और वो टाइम के अनुसार जो है वो टाइम से अपना जो है लेसन याद कर लेगा। और अपने बच्चे को लास्ट पॉइंट है, अपने बच्चे को ना पढ़ाई में मन लगाने के लिए हमेशा उसका एक टाइम टेबल बनाएं और उसी के अनुसार उसको जो है वो टेबल चेयर पर ना बैठकर पढ़ने के लिए बोलें। कुर्सी चेयर पर जो है ना वो बैठने से उसके जो बच्चे हैं आपके, उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, जिससे उसके पढ़ी हुई चीज़ जल्दी याद होती है और वह पढ़ाई में कमज़ोर नहीं रहेगा। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, आप अपने बच्चे के दिमाग की जो दिमाग है जो उसको बढ़ा सकते हैं और बच्चे में आत्मविश्वास जो है वो आप कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं। तो जैसे ही उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उसकी खुद की पढ़ने की भावना जो है वो बढ़ती जाएगी और आपका बच्चा पढ़ाई में मन लगाने लगेगा। वह कमज़ोर से तेज़ दिमाग वाला बन जाएगा, परीक्षा में अच्छे अंक लाएगा और एक साधारण विद्यार्थी से बिल्कुल ख़ास विद्यार्थी बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, बस आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए मैं व्लॉग ना लगे कुछ अलग से वीडियो, मोटिवेशनल टाइप में वीडियो ले आऊँ, जिससे कि शायद आप सबको हेल्प मिलेगी, क्योंकि पेरेंट्स भी ना मेरी वीडियोस ज़्यादातर देखते हैं। तो इस वजह से मुझे ये लगा कि मुझे मतलब ऐसे कुछ व्लॉग्स मतलब वीडियोस बनानी चाहिए, इसलिए मैंने बना दी। तो वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।